ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अभी अभी एक बहुत सुंदर प्रश्न गायत्री मंत्र के संदर्भ में किसी जिज्ञासु ने उपस्थित किया है और उनका प्रश्न ये था कि गायत्री मंत्र में कहा जाता है कि 24 वर्ण होते हैं और इन 24 वर्णों में न तो ओंकार की गणना की जाती है और न ही भूर्भुवः स्वः की गणना की जाती है, तो ऐसा क्यों है? हालांकि गायत्री पे इसी चैनल पे हमने 5-6 वीडियो डाल रखे हैं और लगभग एक तरह से संपूर्ण जानकारी उसमें गायत्री मंत्र के बारे में दी गई है। फिर भी उसको पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। एनीवे, अगर ये प्रश्न आया है कि ओम और भूर्भुवः स्वः की गणना गायत्री मंत्र में क्यों नहीं की जाती है, और अगर इसको गणना से बाहर रखा गया है तो इसको उस मंत्र के अंग के रूप में जप हेतु विहित करने की क्या आवश्यकता थी? बाहर कर देते, मंत्र और छोटा हो जाता, अच्छा हो जाता। उसमें थोड़ा सा वरेण्यम और वरेण्यम की भी बात आती है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि वरेण्यम की जगह वरेण्यम पाठ है, और वरेण्यम पाठ को स्वीकार करने का एक ये भी महत्व है कि वो 24 अक्षर पूरे हो जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गायत्री मंत्र में 23 अक्षर हों कि 24 अक्षर हों। मंत्र हर प्रकार के हैं, एक अक्षरी भी है, 2 अक्षर वाले भी हैं, 3 अक्षर वाले भी हैं, 5 अक्षर वाले भी हैं, 7 के भी हैं, 8 के, 9 के, 10 के, 16 के, 20 के, 22 के, 25 के। तो अगर 24 की जगह 23 अक्षरी हो गया तो उससे तो कोई ये बात हुई नहीं कि फिर वो गायत्री मंत्र नहीं रहेगा। तो इस संदर्भ में एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ओम की गणना की जाती है, और ओम की गणना, ओम ही असल में गायत्री मंत्र का वाच्य है। उसी को ध्येय बनाया गया है कि उस ओंकार का ही ध्यान करना है, और वो ओंकार जो परब्रह्म का वाचक है, क्योंकि सारी शक्ति का केंद्र यही है, ये शब्द ब्रह्म है। और शैव मत में शाक्त मत में आ जाएंगे तो वही जो है पराशक्ति है, भगवती है, परावाक है। तो ओंकार से ही सारी सृष्टि हुई है, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उसी ओंकार के ही ध्यान को बताया गया है, वही विहित किया गया है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र का जो लक्ष्यार्थ है वो ओंकार का ध्यान है वास्तव में। तो ओंकार, ये जो प्रथम ओंकार है वो गणना के बाहर है, ऐसी बात नहीं है। वो गणना के अंदर है। और वैसे भी गायत्री जो है वो चतुष्पदा है, और हर पद में जो है वो 4 हैं। देखें अगर तो उसके चारों पद में 8 हैं, तो वहाँ पर भी वरेण्यम को वरेण्यम करने से चारों पद में 8-8 नहीं आते हैं। एक में 7 हो जाएगा, एक में 9 हो जाएगा। तो
इसलिए ओंकार तो स्पष्ट रूप से जो है वो गायत्री मंत्र का लक्षार्थ है और वो 24 की गणना के अंतर्गत ही है। रही बात जो भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहृतियों की है, तो ये 3 व्याहृतियों की चर्चा उसमें की गई है। वास्तव में 7 व्याहृतियाँ हैं और कुछ लोग गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो उसमें 7 व्याहृतियों का वो उल्लेख करते हैं, उसका जप करते हैं, नाम लेते हैं। वो है भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। ये 7 लोकों के हैं और इनका बड़ा विशेष महत्व है। इनके महत्व को बगैर समझे गायत्री मंत्र के वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन व्याहृतियों की चर्चा है और 7 व्याहृतियों में से भूर्भुवः स्वः खास तौर से, चूंकि ये व्यावहारिक जगत के 3 धरातल हैं, तो इसलिए जो है भूर्लोक, भुवलोक, अंतरिक्ष और आकाश, द्युलोक। तो ये 3 शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये जो 7 लोक हैं, 7 लोकों के लिए ये 7 व्याहृतियाँ हैं। पृथ्वी एवं उसके ऊपर के, नीचे की बात नहीं, नीचे भी 7 लोकों की कल्पना की गई है, तो नीचे की चर्चा यहाँ पे नहीं करते हैं। हमें जो है पृथ्वी और उसके ऊपर के 6 लोकों की बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये जो 7 लोक है ना, ये आपके जो है वो ब्रह्मांड में है और चूंकि पिंड में और ब्रह्मांड में साम्य है, तो 7 लोक अगर ये ब्रह्मांड में है तो हमारे पिंड में भी इसके करेस्पॉन्डिंग 7 लोक हैं। और वो 7 लोक कहाँ हैं? वो 7 लोक हमारे 7 चक्रों के द्वारा जो है वो द्योतित होते हैं, सिग्निफाई होते हैं। तो उन 7 लोकों का सिग्निफायर हमारे जो इस इंडिविजुअल बॉडी में है वो 7 चक्र हैं शरीर के अंतर्गत। तो इन 7 चक्रों में ही हम जो है ध्यान करते हैं और 7 चक्रों में जब ओंकार की ध्वनि, ये कॉस्मिक साउंड जब आती है तो वही ध्वनि जो है अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोस्मि व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा तो भवति। तो ये क्या होता है कि वही जो है सहस्रार, यहाँ पे पूरे 50 वर्णों के 20 सेट होते हैं। यहाँ पे हंग और छंग होता है। यहाँ अ से लेके अह तक 16 स्वर वर्ण हैं। तो ये जो ओंकार चला, ओंकार का जो पहला शब्द क्या हुआ? अ उ म, इसका समवेत ही तो ओंकार है। तो ये अ ही जो है ये नाना रूपों में विभिन्न स्वर यंत्रों से, स्वर तंत्रियों से टकराने के बाद यही जो नाद है वो अलग अलग वर्णों के रूप में फूटा। तो ये जो 7 चक्र आपके शरीर में है, सहस्रार में आकर के वो इकट्ठा हो जाता है 50 वर्णों के 20 सेट के रूप में। 50 × 20 = 1000। तो सहस्रदल कमल जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे ये है हम और छम, ये 2 वर्ण यहाँ पे हैं। अ से लेके अह तक 16 स्वर मात्राएं यहाँ पे हैं। अनाहत में क से लेके ठ तक ये 12 वर्ण हैं। मणिपुर में ड से लेके फ तक ये 10 वर्ण हैं और उसके नीचे स्वाधिष्ठान में ब से लेके ब भ म य र ल ये 6 वर्ण हैं और व श मूर्धन्य स और ह ये 4 वर्ण मूलाधार में है। तो मूल रूप से ओंकार का प्रथम वर्ण जो ऊ है, अ है, वो अ ही विभिन्न स्वर यंत्रों से टकरा करके विभिन्न चक्रों में वायु की गति से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के अलग अलग वर्णों के रूप में व्यक्त होता है। और इन वर्णों से ही जो है वो एक तरफ मंत्र बनते हैं। तो ये कला भी यही है। तो कला और वर्ण है ना, यहाँ पे सूक्ष्म अवस्था में परस्पर मिलित है ना। जिनको वर्ण कहते हैं तंत्र की भाषा में, उन्हीं को कला भी कहते हैं। तो ये कला भी है।
और कला से तत्व का निर्माण होता है, तो उन्हीं से तत्व का निर्माण हुआ। और फिर ये जो सातों चक्र हैं तो उनमें 7 धातुओं का निर्माण होता है। 7 धातु किस तरह से, तो कंठ में जो है वो ये चर्म धातु जिससे स्पर्श की संवेदना प्राप्त होती है, हृदय में रक्त धातु जो पूरे शरीर की गतिविधियों में सुनियोजन और ऐक्य स्थापन का कार्य करता है, प्लस कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, माल ढो के पहुंचाना, ले आना, ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, मरी हुई सेल्स को इकट्ठा करके उनको ख़त्म करना। तो ये सारा काम जो है वो यहाँ पे रक्त करता है। आगे चूँकि शरीर को ठोस बनाने के लिए मांस की जरूरत होती है, तो उसी की फर्दर प्रोसेसिंग अगले चक्र में होती है। उस चक्र में जो शक्ति है ये उसका काम होता है, और उन वर्णों की ही मदद से वो उनको जो है और कंसोलिडेट करके ब्लड को ही जो है वो फ्लैश में कन्वर्ट कर देती है। अगले स्तर पर यही फ्लश जो है वो फैट में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पर जो शक्ति है स्वादिष्ठान की, उसका ये काम है। उसके बाद मूलाधार में जाते हैं, तो मूलाधार में इसी फैट को फिर जो है वो बोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस मूलाधार में बोन में कन्वर्ट होने के बाद बोन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, और उसके अंदर एक तंतुनुमा संरचना शुरू होती है, और उस संरचना के अंतर्गत बोन मैरो वो क्रिएट होता है। और उसकी ये जो है बोन मैरो का काम ये कहाँ से होता है, ये आज्ञा चक्र में आके होता है। और उसके बाद जो शुक्र है, सेमिनल फ्लूइड है, वो सेमिनल फ्लूइड जो है वो यहाँ पे जो याकिनी शक्ति होती है, तो याकिनी शक्ति जो है उसमें उन धातुओं में उन वर्णों की यहाँ पे 20 सेट हैं जो 50 वर्ण के, तो उनकी मदद से क्रिया प्रतिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस क्रिएट करके वो उसको सेमिनल फ्लूइड में बदलती है, वाइटल एनर्जी में बदलती है। और फिर इसके बाद इसका भी फर्दर सब्लिमेशन होता है, तो वो अलग की बात है। लेकिन बात ये रही कि जो सप्त व्याहृतियाँ हैं, या तो सप्त व्याहृतियों का सप्त चक्रों से संबंध है, और 7 चक्रों में इस शरीर की 7 धातुएं बनती है, और इन्हीं 7 धातुओं से हमारा अन्नमय कोश बनता है। तो अन्नमय कोश की संरचना यहाँ पे हो गई, और उसके बाद सूक्ष्म तत्व भी यहाँ पर है। तो उन अन्नमय कोश के अंतर्गत उन सूक्ष्म तत्वों की सहायता से प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश का भी आधान इन्हीं चक्रों के माध्यम से होता है। तो गायत्री मंत्र में सृष्टि प्रक्रिया का ये पूरा संकेत समाहित है। जब श्री चक्र निरूपणम, जो हमारे पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय गोस्वामी प्रहलाद गिरि जी महाराज द्वारा श्री चक्र निरूपण में 14 अध्याय में वो जो वर्णन किया गया है 6 शक्तियों का, और 7 शक्तियों का, 7 चक्रों का। तो जब उसके साथ इसको आप टैली करा के देखेंगे, तब फिर इन 3 व्याहृतियों का होता है। 3 व्याहृतियाँ एक्चुअली 3 इसलिए हैं कि अगर 3 मूल हैं, अगर इन 3 माने मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर का काम आपने कर लिया, तो उसके बाद लगभग प्रोसेस ऑटोमेशन में आ जाता है। हृदय चक्र के ऊपर से साधक को उतना व्यवधान नहीं रहता। जो भी है रेजिस्टेंस, जो सॉलिड रेजिस्टेंस है, वो आपको मूलाधार और स्वाधिष्ठान तक ही रहता है। इससे ऊपर जब आप मणिपुर में आ गए, तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं काम करता। फिर उसके बाद लेविटेटिंग एनर्जी काम करने लगती है। तो मूल रूप में कम से कम इन 3 व्याहृतियों को यह कह दिया गया कि इन 3 चक्रों पर, 3 लोकों पर ध्यान देने की, इन पे काम करने की जरूरत है। अगर आपने इन 3 चक्रों पे, 3 व्याहृतियों पर, 3 लोकों पे जो है काम कर लिया, तो उसके बाद साधक का काम आसान हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।